So let's talk about Small and Medium Enterprises Development Authority, that is the abbreviation of which is SMEDA. SMEDA was actually established in October 1998. The primary purpose of building that institution by the government of Pakistan was to take on the challenges of developing small and medium enterprises in Pakistan. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के अंडर आता है. अक्टूबर 1998 में बनाया गया था ताकि स्मॉल एंड मीडियम जो मीडियोकर लेवल की या छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके, या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करके ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जा सके कि उनको सहूलत मिले. जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसमें बड़े बड़े जॉइंट्स हैं. निशात टेक्सटाइल मिल है, सफ़ायर है, मास्टर टेक्सटाइल मिल है, बेतहाशा इसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सिमिलरली सीमेंट है. सीमेंट में आप देखते हैं डीजी हान है. सीमेंट में आप इसके अलावा मैपल लीफ देखते हैं. इसी तरह पेट्रोलियम है, उसमें हैस्कोल है, उसमें पीएसओ है, उसमें शेल है. हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करती हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करती हैं. सैलरी देंगी तो ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा. लेकिन सब लोग बड़ी इंडस्ट्री में ना तो जॉब कर सकते हैं और ना ही बड़ी इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पूरी मुल्क की जो नीड्स है उसको कैटर कर सकती है. नंबर 1. नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता कोई एक बड़ी इंडस्ट्री फ्लॉप हो जाती है, बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आता है. बहुत सारे लोग ले ऑफ्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं या किसी को निकाल दिया जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है. जैसे आजकल आप देखते हैं, आजकल की पैंडमिक में बहुत सारी जो मेजर जाइंट्स थे, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, वो भी फ्लॉप हो गई या वो भी प्रॉफिट जनरेशन की तरफ नहीं जा रही. उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी. क्यों कम कर दी? बिकॉज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है. प्रोडक्शन कम कर दी. कम करने की वजह से रॉ मटेरियल कम परचेज कर रहे हैं. एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है ना सिर्फ उस इंडस्ट्री में बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब की सेल कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई है और वो कम होने की वजह से बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं. ऐसी सिचुएशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है कि हर इंडिविजुअल या छोटे लेवल पे भी बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके. यानी कि अगर एक इंडिविजुअल या एक कंपनी या एक फर्म या जो कुछ लोग मिल के एक बिज़नेस करना चाहते हैं एक छोटे लेवल पे, छोटे लेवल से मतलब ये है, लेट से हम कहते हैं कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं. हम कहते हैं कि सिर्फ अपने एरिया की कोई मार्केट प्रोडक्ट उन्होंने सोच लिया और वो अपने एरिया की मार्केट को कवर करना चाहते हैं, या थोड़े बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक शहर के प्रोडक्ट बनाई है और उसकी मार्केट को कवर करना चाहते हैं. गवर्नमेंट कोशिश करती है कि स्मॉल एंड मीडियम लेवल पे जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो अपनी ख़ुद एक आइडिया रखती हैं और वो कैपिटल ना होने की वजह से या फैसिलिटेशन ना होने की वजह से या फिर कहीं ना कहीं गाइडेंस ना होने की वजह से या कहीं ना कहीं कोई ऐसा इदारा जो उनको लेके चले या हेल्प करे वो ना होने की वजह से वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे. तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको हम यहाँ पे स्मेडा के नाम से जानते हैं, दैट इज़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो स्मेडा इज़ नॉट ओनली एन SME पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी for the government of Pakistan but also facilitates other stakeholders in addressing their SME development agendas. So that means सिर्फ ये guidance नहीं देती, सिर्फ government को guidance नहीं देती, बल्कि it's basically you can say it is an intermediary. एक side पे ये government के साथ linked है because it's an institution organized or established by the government, and on the other side ये बनाया क्यों क्या है, इसका purpose क्या है? To facilitate small and medium enterprises. So at one side it is related to the government so that the government can make policies, and on the other side, on the other hand, it actually relates with the small and medium industries. So ये एक ऐसी उन लोगों को, उन ऐसे businesses को, ऐसी छोटी small and medium enterprises को facilitate करने की कोशिश करते हैं through different means, through different mediums. और उसी तरीके से ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी मेकिंग या अपनी गाइडेंस या अपनी ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन देती हैं कि पॉलिसी में ये चीज़ें जाएँ ताकि हम अपने
छोटे सेक्टर को भी डेवलप करें। जब छोटे सेक्टर्स बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे, हर इंडिविजुअल या हर एरिया या कुछ लोग मिल के एक स्पेसिफिक एरिया को जब टेकअप कर रहे होंगे, उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे होंगे, तो ऐसी पैंडमिक या ऐसी इकोनॉमिक क्रंच की सिचुएशन में वो छोटे छोटे बिजनेस इकोनॉमी को फिर भी बूम पे रखते हैं, क्योंकि वो अपनी उनका लिमिटेड सा जो चंक होता है वो अपनी छोटी लेवल की प्रोडक्शन से कंप्लीट कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा ले ऑफ होने के चांसेस नहीं होते जैसा कि जाइंट इंडस्ट्रीज़ में होता है। सो बड़े लेवल की बड़े लेवल के इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना, उसके लिए एक सेपरेट इदारे मौजूद हैं, उनकी सेपरेट इंपॉर्टेंस है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एसएमई बनाने का मतलब है कि आप उनको इग्नोर कर दें, उनकी एक सेपरेट इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है, गाइडेंस कम है, नॉलेज कम है, इदारों के बारे में इंफॉर्मेशन कम है, so SMEDA is an SMEDA is an institution which is guiding them, which is facilitating them, which is taking up the matters with them, so that the small and medium enterprises can also develop themselves. SMEDA के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने इसकी वेबसाइट से लिए हैं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू 3 or 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स. द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स यू कैन डिस्कस इट एंड यू कैन रीड इट थ्रू द वेबसाइट. और वेबसाइट जो है वो मैंने इस लेक्चर के लास्ट में मैंने शेयर कर दी है आपके साथ. सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ SMEs इन द कंट्री and to advise the government on fiscal and monetary issues related to SME. So SMEDA का क्योंकि प्राइमरी काम जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से है, सो ये तमाम पॉलिसी फॉर्मेशन या पॉलिसी मेकिंग या एडवाइजरी रोल जो अपना प्ले कर रही है वो इन्हीं SME से रिलेटेड ही कर रही है. सो पहला काम जो है वो इनकरेज करना SMEs को, उनको गाइड करना और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको टेकअप करके गवर्नमेंट तक पहुँचाना. दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. Then facilitation of business development services to SMEs. So again इनके मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं जो इन्होंने ओपन रखे हुए हैं ताकि अगर किसी को कोई इशू आ रहा है किसी SME को तो वो इनसे डिस्कस करे और ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. फैसिलिटेशन ऑफ SMEs इन सिक्योरिंग फाइनेंसिंग. जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंसिंग हम ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. ऑन कैपिटल वो है जो उसका अपना है, जो उनके पास मौजूद है पैसा लगाने के लिए, और अगर वो पैसा काफ़ी नहीं है, द सेकंड ऑप्शन दैट दे हैव इज़ दे कैन बोरो, एंड दे कैन बोरो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अगेन वो बैंक से भी ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, लेट से वो किसी दोस्त से उधार ले सकते हैं, किसी और कंपनी से ले सकते हैं. सो वो उनको उस बारे में फैसिलिटेट करना. अगर बैंक की बात करें तो बैंक से लोन कैसे लिया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, कैसे सिक्योरिटी देनी पड़ती है, सो ये सारा कुछ फैसिलिटेट करना SMEDA के ऑब्जेक्टिव में शामिल है. देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ SMEs बाय कंडक्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सो लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि सेमिनार और वर्कशॉप्स डेवलप करते हैं ताकि SMEs जो इश्यूज आ रहे हैं वो आएँ, वो सोल्यूशंस को सुने और अपने प्रॉब्लम्स एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें ताकि SMEDA उनका सोल्यूशन बता सके. इसके अलावा अगर आप SMEDA की वेबसाइट विजिट करें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पड़ी हैं. और फॉर द बिजनेस स्टूडेंट्स आई ऑलवेज रिकमेंड देम, एंड इफ़ आई टीच देम अ सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो उसमें मैं ये फिज़िकल असाइनमेंट देता हूँ उनको किसी एक बिज़नेस को आर्टिफिशियली स्टार्ट करने के लिए, और उस बिज़नेस की तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये SMEDA की वेबसाइट हमेशा प्राइमरी सोर्स होती है. सो अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये एडवाइस है कि आप SMEDA की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का. उसको ओपन करें तो वहाँ पे आपसे वो साइन अप लेगा. दैट मीन्स यू जस्ट नीड टू मेक अ सिंपल अकाउंट, जैसे आप फेसबुक बनाते हैं उसी तरीके से साइन अप करेंगे ईमेल के थ्रू, देन लॉग इन करेंगे तो वो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपके साथ एक्सेसिबल होंगी. फॉर एग्जांपल आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से फूड इंडस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के ऑप्शन, वहाँ पे ऑलरेडी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी होगी. आप उसको ओपन करें, उसमें A to Z ईच एंड एवरीथिंग के फास्ट फूड में क्या चाहिए, कितनी डिमांड हो सकती है, कितना पैसा लग सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, पैसे कहाँ से लिए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक ब्यूटी सैलून या कोई पार्लर डेवलप करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसकी रिलेटिव प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जाएंगे. उसमें ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पार्लर विल बी गिवन. आप उस स्टडी को पढ़ें और उस पर फर्दर रिसर्च करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें.
सो बहुत सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, बहुत सारे बिजनेसेस के इंटीग्रिटीज ऑलरेडी स्मेटा ने बना के वेबसाइट पे रखी हुई हैं. सो आप मुफ्त में समझ लें या विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और विदाउट वेस्टिंग योर एफर्ट सिंपली उसको पढ़ के बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, एंड देन यू कैन डू द मार्केट रिसर्च जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं. सो ये बेसिकली ये सारा काम है जो स्मेटा परफॉर्म करता है. This is the hierarchy or the organogram of SMEDA. I do not take a lot of your time कि मैं इसको डिस्कस करूँ. This is just a hierarchy. You can see ये चेंज भी हो सकता है, हो भी जाता है, होता भी रहता है. So इसको मेमोराइज करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि SMEDA के अंदर क्या होता है और कैसे होता है और कौन कौन से मेजर डिपार्टमेंट्स हैं या मेजर इनके हैंड्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, another important institution is International Monetary Fund. You being the students of economics, आपने बहुत दफ़ा इसका सुना होगा. इकोनॉमिक्स में तो बहुत इकोनॉमिक्स के जब आप पैरामीटर्स पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बननी है, फिस्कल पॉलिसी बननी है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बजट इवन बनना है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं कि IMF क्या कहता है. सो IMF है क्या, बना कब था, पहले हम इसको देखते हैं. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, secure financing stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. So जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 40s में, तो जब वो ख़त्म हुई तो देखा कि पूरे जो दुनिया है उसने सफ़र किया, एक फाइनेंशियल क्रंच आया, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरह की वर्स्ट हो गई दैट अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर, पॉवर्टी वाज देयर वाज नो फैसिलिटेशन टू द बिजनेसेस, टू द इकोनॉमीज, मुल्क तबाह हो गए. सो ऐसी सिचुएशन में IMF का जो एक बुनियाद थी वो रखी गई. इसकी हिस्ट्री मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट इन दिस स्लाइड व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज के टोटल 189 कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं, और जो टारगेट है, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है इस IMF का, दैट इज के उन 189 कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ करे, पावर्टी पूरी दुनिया में किसी तरीके से कम की जाए. और वो कैसे की जाएगी? व्हेन द पीपल विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द पीपल विल बी गिवन जॉब्स. सो जब जॉब आएगी, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड थिंग, कि जब जॉब आएगी तो फिर उससे लोगों की बाइंग पावर बेहतर होगी, मार्केट में डिमांड बेहतर होगी, डिमांड बेहतर होगी तो प्रोडक्शन साइड बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी, कोई ना कोई अलाइड बिजनेसेस चलेंगे रॉ मटेरियल के. जब वो चीज़ रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होगी फिनिश प्रोडक्ट में तो लेबर चाहिए होगी. सो दैट मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो जब सारा कुछ होगा तो पावर्टी कम होगी, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, GDP बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी. सो दिस इज एक्चुअली द ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम जनरली IMF कहते हैं. IMF was created in 1945. The IMF is governed by and accountable to the 189 countries that make up its near global membership. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद IMF की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाया गया. सो 1945 में ये बनाई गई और ये 189 कंट्रीज़ की एक मेंबरशिप है या एक मजमुआ है जो इसका पार्ट हैं, जो ओवरऑल जिनको IMF सपोर्ट करती है, जिनके लिए पॉलिसी मेकिंग करती है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि IMF करती क्या है. द IMF's फंडामेंटल मिशन इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. सो मॉनेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, बेहतर करना. जैसे बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें इट्स डेवलपिंग कंट्री, हम बात करें अंडर डेवलप्ड कोलंबिया है, इसी तरह अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं. सो IMF का एक प्राइमरी रोल या ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे ममालिक जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलपिंग के फेज़ में लाएं, वो अपने आप को बेहतर करें. द सेकेंड थिंग इज़ कि ऐसे जो डेवलपिंग हैं उनको डेवलप्ड की तरफ लेके जाएं, उनको बेहतरी की तरफ ले जाएं. और वो ऐसा करता है 3 तरीक़ों से. सो ये बेसिकली करते ऐसे हैं.
it does so in three ways. The one, keeping track of the global economy and the economies of member countries, lending to countries with balance of payment difficulties and giving technical help to the members. So they are having three steps of their strategy. ये steps जैसे उन्होंने बयान किया, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समराइज करता हूँ कि वो क्या करते हैं. दे डू थ्री थिंग्स: इकोनॉमिक सर्विलेंस, लैंडिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट. सो द फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक सर्विलेंस, जिसका मतलब ये है कि वो सर्विलेंस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, छांटी करते हैं. यू कैन से दे हैव बर्ड्स आई व्यू. वो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज और जो उसके मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज, उन मेंबर्स की इकोनॉमी को समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, एंड देन they make strategies. The first thing that they can do is lending by themselves. So वो क्या करते हैं, वो ऐसी कंट्रीज जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, जिनको लेंडिंग चाहिए, जिनको लोन्स चाहिए. सो IMF पहले स्टेप पे तो एनालाइज करते हैं कि किस किस को चाहिए. सेकेंड स्टेप पे वो लेंड करते हैं मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ को, उनकी आप कह सकते हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी. रिमेंबर, IMF जो लोन देती है दैट रेंजेस फ्रॉम 0% टू समहाउ द लोअर इंटरेस्ट रेट, लेकिन डिपेंड करता है रिस्क कितना है. इट इज़ ऑलवेज सेड हाई रिस्क हाई रिटर्न. सो IMF फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करता, या IMF फ्री लोन नहीं देता, या 0% पे हमेशा लोन नहीं देता, बल्कि वो इकोनॉमी को देखता है कि कितना लोन दिया हुआ है, कितना लोन और दिया जा सकता है, ताकि वो इकोनॉमी बेहतर हो, इम्प्रूव करे और साथ में वो लोन वापस भी करे. ऐसा ना हो कि IMF जो है वो किसी कंट्री को लोन दे और वो कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए और वो IMF का पैसा भी लेके डूब जाए. सो ऐसी सूरत में द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज़ इकोनॉमिक सर्विलेंस, एंड देन दे लेंड दोज कंट्रीज हु नीड मनी. प्लस फिर उसके बाद वो उसके ऊपर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाते हैं. वो बताते हैं मुल्क को कि अगर हम आपको लेंडिंग कर रहे हैं तो ये वो मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क को ग्रोथ की तरफ, GDP इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और IMF को भी वो पैसा जो लेंड किया गया है, IMF भी वो पैसा वापस रिकवर कर सके. सो लेंडिंग, यही वजह है कि आज हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो IMF की कंडीशंस के मुताबिक होते हैं. हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि IMF की ये एक कंडीशन आ गई, IMF ने बिजली के रेट्स बढ़ाने की बात कर दी, टैक्स रेट्स बढ़ाने की बात कर दी. सो दैट मीन्स IMF ने जो पैसा लेंड किया है, दे आर कंसर्न्ड कि वो पैसा वापस भी आए और मुल्क की इम्प्रूवमेंट भी हो. सो वो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनते जाते हैं या इन्फ्लुएंशियल बनते जाते हैं, जैसे जैसे आप IMF से लोन लेते हैं. एंड देन द लास्ट थिंग इज कैपेसिटी डेवलपमेंट. सो सबसे पहले ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, स्ट्रेटेजाइज किया, फिर ममालिक को लेंड किया, पैसे दिए ताकि वो अपनी इम्प्रूवमेंट करें. और इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट, कि जितनी एक मुल्क की कैपेसिटी थी, पैसा कम होने की वजह से वो उसे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, उनको मज़ीद लोन दिया जाता है ताकि वो कैपेसिटी को डेवलप कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, GDP बढ़ा सकें, पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकें, अपने मुल्क की को डेवलप, अंडर डेवलप्ड है तो डेवलपिंग, और डेवलपिंग है तो डेवलप्ड की तरफ लेके जा सकें. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी डिमांड, राइट. सो बेसिकली दे डू थ्री थिंग्स: इकोनॉमिक सर्विलेंस, देन लैंडिंग, एंड देन capacity development. And once the capacity is developed, that means the country is able to produce more, to earn more, to make its figures better than the previous, और slowly and gradually IMF का जो लोन है वो भी वापस कर